हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रैपिड में। आज हम एंशियंट हिस्टोरी का प्री हिस्टोरिक पीरियड जो टॉपिक है उन्हीं का एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 25 एमसीक्यूज करेंगे जो एसएससी, रेलवे, सीडीएस एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बिना लेट के हम आगे को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रो इतिहास काल का अर्थ क्या है। प्रो इतिहास जो प्री हिस्टोरिक एज है, इनका अर्थ क्या है। इसे लेखन के बाद का काल कहते हैं, इतिहासकारों का काल कहते हैं, लेखन से पूर्व का काल कहते हैं या आधुनिक काल कहते हैं। तो इसे हम ऑप्शन नंबर सी, लेखन से पूर्व का काल कहते हैं, जिनका मतलब होता है जिस काल के लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला था, इसीलिए हम प्रागैतिहासिक काल को लेखन से पूर्व की काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को किस आधार पर विभाजित किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है उनको किस आधार पर विभाजित किया गया है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, औजार के आधार पर, राजा के आधार पर। तो राजा के आधार पर तो नहीं होगा, उसमें कोई भी राजा वगैरह कुछ तब नहीं था। धर्म भी के नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, औजार के आधार पर। जो यहाँ पर इसका परिभाषा डेफिनेशन दिया गया, प्रागैतिहासिक काल को विभाजन मानव द्वारा उपयोग किए गए औजारों के आधार पर किया गया है। इनका जो विभाजन औजारों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। इनका जो टोटल कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो इसे टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। पाषाण काल का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। प्राचीन का मतलब होता है ओल्ड। सबसे पुराना भाग कौन सा है। नव पाषाण तो नहीं होगा क्योंकि ये नया नया है। मध्य पाषाण तो मिडिल है, आपको मिडिल तो नहीं पता, उसको पूरा ओल्ड प्राचीन बताने के लिए कहा गया है। पूरा पाषाण काल तो नहीं होगा, सॉरी, पूरा पाषाण काल आंसर होगा, धातु युग तो नहीं होगा। तो इनका ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल होगा। पूरा पाषाण काल मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक और प्राचीन काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य क्या था। इनका जो मुख्य कार्य क्या था, कृषि, व्यापार, शिकार एवं फल संग्रह, पशुपालन। तो इसका सबसे मुख्य कारण था शिकार एवं फल संग्रह। यह शिकार करके अपना ग्रहण करते थे। तो इनका परिभाषा देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करके और फल कंद एकत्र करके जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के औजार कैसे होते थे। इनका जो पूरा पाषाण काल में औजार कैसे होते थे, चिकने होते थे, पॉलिश किए हुए, खुरदरे या लोहे के। तो खुरदरे होते थे। ये औजार पत्थर के होते थे, इसीलिए ये खुरदरे होते थे। इस काल के औजारों अपरिकृत करने का मतलब है कोई भी प्रकार इसको नहीं दिया गया था, कोई भी डिजाइन नहीं दिया गया था और खुरदरे पत्थरों से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिले हैं। जो औजार का टाइप है वो किस प्रकार का औजार था। बड़े औजार, माइक्रोलिथिक औजार, लोहे के औजार, तांबे के औजार। तो तांबे लोहे तो हटा दीजिए क्योंकि तब था नहीं। तो माइक्रोलिथिक का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। तो तब किस प्रकार के मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिले थे। माइक्रोलिथिक, छोटे व नुकीले पत्थर के औजार मिले थे, जो मध्य पाषाण काल की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, भीमबेटका मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन बन गया, मंदिर के लिए, शिलालेख के लिए, गुफा चित्रकला के लिए, किले के लिए। तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल मानव द्वारा बनाई गई चित्रकला मिलती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल जो न्यू स्टोन एज था उसमें मुख्य विशेषता क्या थी? शिकार, कृषि एवं कृषि का आरंभ, व्यापार या युद्ध? तो कृषि का आरंभ, मनुष्य कृषि करना सीख गया था नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई। मानव ने अस्थायी जीवन किस काल में शुरू किया? मानव ने अस्थायी जीवन मतलब रहना, वह किस काल में शुरू किया? पूरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल? तो नवपाषाण काल में कृषि करना स्टार्ट किया, रहना स्टार्ट किया, अपना अपना एक जगह स्थान ग्रहण कर लिया रहने के लिए। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से बसने लगा। अब मध्यपाषाण काल में, पूरापाषाण काल में क्या होता था? मानव जहाँ रात हुई वहीं पर रुक जाता था, उसको जहाँ मतलब कोई भी मतलब अस्थायी स्थान नहीं था। नया पाषाण काल से, नवपाषाण काल से क्या हुआ? मनुष्य कृषि करना चालू कर दिया, जानवर पालना चालू कर दिया, वह एक जगह रहना, स्थिर रहना स्टार्ट हो गया, गांव बनाना चालू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? शेर, हाथी, कुत्ता, बाघ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। कुत्ता मानव द्वारा सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला? कृषि का जो सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला? मनुष्य खेती करना स्टार्ट कर दिया था तो उनका प्रमाण कहाँ से मिला था? कृषि सबसे पहले मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पाटलिपुत्र? तो ऑप्शन नंबर ए जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से कृषि का सबसे फर्स्ट प्रमाण मिला था। मेहरगढ़ से प्रारंभिक कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले थे। मेहरगढ़ से कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले थे सबसे पहले प्राचीन। मेहरगढ़ वर्तमान किस देश में है? जो मेहरगढ़ का स्थान है मेहरगढ़, वो किस देश में है? कोई ऑप्शन बता देगा? भारत में नहीं, वो नेपाल में भी नहीं, वो पाकिस्तान का जगह है मेहरगढ़। वो वर्तमान में किस देश में है? अभी पाकिस्तान का एक स्थान है, उसी जगह का नाम मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ एक नवपाषाण स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? अग्नि का जो उपयोग है वो सबसे पहले किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूरापाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में? किस काल में हुआ? पूरापाषाण काल में अग्नि का सबसे पहले उपयोग किया गया। पूरापाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाओं में रहने की परंपरा किस काल में थी? गुफाओं में रहने की परंपरा किस काल में थी? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पूरापाषाण, लौह युग? तो पूरापाषाण काल है, इसमें मनुष्य गुफाओं में रहते थे। पूरापाषाण काल में क्या होता है? मानव गुफाओं और चट्टानों के नीचे रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? नाम से ही पता चलता, ताम्र किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा। ऑप्शन नंबर सी जो है तांबा का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण काल में तांबे के औजारों का प्रयोग शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या है? इनका अर्थ क्या है? पत्थर या तांबा, केवल लोहा, केवल पत्थर? तो यह है पत्थर एवं तांबा, जिसे हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और तांबा का मतलब होता है तांबा, तो नाम से ही है तांबा और पत्थर। यह परिभाषा, जिस काल में पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग हुआ उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? जो नवपाषाण काल थे उनके औजार कैसे थे? वह पॉलिश किए हुए थे। ठीक, नवपाषाण काल में चिकने और घिसे हुए औजार बनाने चालू कर दिए थे तो वो पॉलिश किए हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल मानव का भोजन क्या था? प्रागैतिहासिक काल में जो मानव का भोजन क्या था? वो था पका भोजन, नहीं, मांस भोजन, फलकंद, बी और सी? मांस भी था और फलकंद भी था। शिकार करके खाया जाता था, वो फल जंगलों से तोड़ के खाया जाता है। मानव शिकार या मांस और प्राकृतिक फलकंद खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है?
भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बुर्जहोम, लोथल, हड़प्पा, उज्जैन। तो बुर्जहोम है जो वह भारत का नवपाषाण काल का मुख्य स्थल है। बुर्जहोम है वह नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण भारतीय स्थल माना जाता है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? वो बिहार में है, गुजरात में है, कश्मीर में है, राजस्थान में है। कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है? शिकार युग, संग्रह युग, खाद्य उत्पाद युग, लोह युग। क्या कहा जाता है? खाद्य उत्पाद युग कहा जाता है। खाद्य उत्पाद युग मतलब कहता है खाने, जैसे गेहूँ चावल का उपजाऊ, इसे खाद्य उत्पादन युग कहा जाता है। इस काल में मानव ने खाना पैदा करना शुरू किया, इसलिए इसे खाद्य उत्पाद युग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह से डेली नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ MCQs कराते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कौन करता है? प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कौन करता है? इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, पुरातात्वविद या समाजशास्त्री। कौन करता है? पुरातात्वविद। जो पुरातात्वविद है वही मतलब प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करता है। पुरातात्वविद प्राचीन औजारों और अवशेषों से इतिहास का अध्ययन करते हैं।